हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूँ डॉक्टर रिमी। आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम इसको ट्राइमेस्टर वाइज यानी कि तिमाही वाइज समझते हैं। प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि प्रेगनेंसी का पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। तो इस तीनों तिमाही में आपका वज़न अलग अलग तरीके से अलग अलग आपका वेट बढ़ सकता है कि प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहला तिमाही में वज़न कितना होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि आपके प्रेगनेंसी का पहला तिमाही, हम सब जानते हैं जनरली इस पहले तिमाही में आपको भूख ना लगना, चक्कर आना, नौजिया, वॉमिटिंग होना या फिर आपको सीवियर गैस्ट्राइटिस होना, इन सभी कारणों के वजह से आप खाना ठीक से नहीं खा पाती हैं, जिसके वजह से आप अगर खाना नहीं ठीक से खा पाएंगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन तब भी पहला ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि 1 से 1.5 kg आपका वेट बढ़ सकता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि खान पान सही नहीं होने के वजह से, क्योंकि आपके शरीर का बहुत सारा हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, जिसके वजह से आपका डाइट में डिस्टरबेंस होती है, जिसके वजह से आपका वेट बढ़ता नहीं है बल्कि 1 से 2 kg और घट ही जाता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेट 1 से 1.5 kg बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 से 1.5 kg आपका वेट घट भी जाता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि आपके प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही यानी कि चौथा, पाँचवा या छठवें महीने में। इस चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में आपका हर मंथ में आपका वेट एटलीस्ट 2 से 3 किलो बढ़ना चाहिए। अगर 2 से 3 किलो आपका वेट हर मंथ बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल है, आपका प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है। यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम से कम आपका 5 से 6 kg वेट आपका ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो आप समझेंगे कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपकी बेबी का ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट कितना गेन होना चाहिए, यानी कि तीसरे तिमाही में, यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपका वेट गेन कितना होना चाहिए। इस 3 महीने में आपके बेबी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होता है, चाहे वो मेंटली ग्रोथ हो या फिजिकली ग्रोथ हो। और आपके पेट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, एमनिटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है और महीने की अपेक्षा इस समय भी आपका वेट 5 किलो से 6 किलो तक बढ़ना चाहिए। अगर आपका वेट 5 से 6 किलो तक तीसरे तिमाही में बढ़ता है तो आपका बेबी हेल्दी है। प्रेगनेंसी के दौरान एक एवरेज वेट गेन यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 1.5 किलो वेट बढ़ता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि दूसरे तिमाही में 5 to 6 किलो और तीसरे तिमाही में 5 to 6 किलो, यानी कि 6 + 6 + 1 यानी कि 13 किलो। हम अगर पूरे प्रेगनेंसी का एक एवरेज वेट देखें तो 12 से 13 किलो वेट आपका गेन होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका वेट 11 किलो से कम तथा 14 किलो से ज़्यादा अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी में कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप वेट कम गेन कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 किलो वेट से ज़्यादा आप गेन कर रहे हैं या फिर 11 किलो से आपका वेट कम गेन हुआ है पूरा प्रेगनेंसी में, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप वेट ज़्यादा गेन कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तथा थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 किलो से वेट ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपके डॉक्टर आपके लीवर का टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है, एनीमिया तो नहीं है, आपका कहीं बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज वेट से ज़्यादा वेट बढ़ना आपके लिए तथा बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आप वेट कम गेन कर रही हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, यानी कि आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर तथा थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 किलो वेट पर मंथ से कम गेन कर रही हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि आपके बच्चे उस टाइम पे IUGR में जा सकता है, बच्चे का पानी यानी कि एमनिटिक फ्लूइड कम हो सकता है, जिसके वजह से बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आपके बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी कि IUGR में आपके बच्चे जा सकते हैं, एमनिटिक फ्लूइड भी कम हो सकता है, जिसके वजह से आपके बच्चे में मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आपको दोनों सिचुएशन में, जब आप वेट गेन कम कर रही हैं या फिर आप वेट गेन ज़्यादा कर रही हैं, दोनों सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट में ज़रूर रहें, ताकि आपका सही ट्रीटमेंट हो पाए और आपकी अच्छी इलाज की वजह से आप और आपके बेबी सेफ रहें।